सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ। आपने देखा होगा, इससे पहले भी लास्ट मैंने सैटरडे को वीडियो बनाया था और सैटरडे के बाद मैं अब वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हो तो वहाँ पे मैं लेवल्स ज़रूर आपको दे देता हूँ। और कल भी मैंने आपको लेवल्स दिए थे टेलीग्राम पे, और अगर आपने मेरे लेवल्स को फॉलो करा होगा तो आज भी आपने पैसे कमाए होंगे। कल भी हमारे सारे टारगेट्स आए थे, आज भी हमारे सारे टारगेट्स आए हैं। बट पॉइंट ये है कि क्या आपने इन लेवल्स को ट्रेड लिया या नहीं, या आप डर के मारे बैठे रहे, या फिर आपने रैंडम ट्रेडिंग करी और पहले ही लॉस कर दिया। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो लॉस कराते हैं। मैं अपनी बात करूं तो इस हफ्ते का पहला दिन था ट्रेडिंग का मेरा। कल मैंने ट्रेड नहीं करा था, आपको मैंने दिखाया था। कल मेरा मार्जिन कुछ 15 रुपये से शॉर्ट पड़ गया था, अदरवाइज कल भी पैसे बनते हमारे। बट आज एक्सपायरी थी सेंसेक्स की, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम कामयाब हुए। क्योंकि मैं नॉर्मली आपको बताऊं तो 2-2:30 बजे तक आजकल मार्केट नहीं दिख पाता हूँ। 2:30 बजे के बाद ही शुरू करता हूँ। तो 2:30 बजे आज भी अगर आप मेरा पहला ट्रेड देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2:33 के आसपास मेरा ट्रेड शुरू हुआ था। तो 2:30 से 3:30 मैंने ट्रेड करा। 1,000 रुपये या 1,200 रुपये के आसपास ब्रोकरेज जाएगी इसमें। लास्ट ट्रेड जो था वो एडजस्टमेंट ट्रेड था, जो मैंने लिया था, जो मैंने इसमें लिया था आई थिंक 76,300 पी में। ये मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बताया था। लेकिन मार्केट में बहुत बार ऐसा हुआ, मतलब 3 या 4 बार ऐसा हुआ, वॉलेटिलिटी इतनी थी कि मतलब मेरे को 20 पॉइंट 30 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन जब मैं बुक कर रहा हूँ तो वो कॉस्ट से 1-2 रुपये ऊपर निकल रहा है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, सेंसेक्स में आम है। तो आपको हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि सेंसेक्स में कभी भी हमें ऐसा नहीं करना कि वहाँ पे बैठे रहना है। सेंसेक्स में अगर आप बैठ गए तो 50-70 पॉइंट का डीके वो ऐसे ही दे देता है। लेकिन बात करूँ अगर मैं कल के लेवल्स की सेंसेक्स के अपने, तो मैंने सेंसेक्स के भी आपको लेवल्स दिए थे। अगर आप देखोगे ये मेरा लेवल था, मैंने आपको ये दिया था 76,000। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो वहाँ जुड़ जाओ। अगर मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो मैं वहाँ पे आपको लेवल्स देता हूँ। ठीक है, ये 76,947 के नीचे मैंने आपको शॉर्ट करने के लिए बोला था। अगर आप देखोगे इसके नीचे हमारा टारगेट था 77, 72 और 573। दोनों टारगेट्स आ गए आपके। ठीक है, अगर आपको मेरे रूल्स पता है, 5 मिनट की क्लोजिंग उसका लो टूटना चाहिए। यहाँ पे हमारा सीधा सीधा ट्रेड बनता था। अब बात करूँ निफ्टी की। निफ्टी में क्या लेवल थे? निफ्टी में मैंने आपको दिए थे 23,288। टारगेट हमारे थे 22,230। मतलब निफ्टी में थोड़े छोटे टारगेट थे क्योंकि कल मार्केट थोड़ा बहुत अच्छा खासा गिर रहा था। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्या दिया था? 49,745। यहाँ पे अगर देखोगे तो टारगेट हमारे 604 और 481 थे। तो अगर आप मेरे लेवल्स को फॉलो करते हो पूरे 30 दिन, तो आप एट द एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिटेबल ही निकलोगे। बट पॉइंट यही है कि कोई भी बंदा लगातार कंसिस्टेंटली एक चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि एक दिन मैं ये स्ट्रेटजी लगाऊं, दूसरे दिन ये स्ट्रेटजी लगाऊं, तीसरे दिन ये स्ट्रेटजी लगाऊं। मतलब ये सब करोगे तो कभी भी कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये होगी हमारी एक रिव्यू की बात कि हमने क्या करा आज, हमारा क्या प्रॉफिट रहा, सब कुछ हुआ। अभी आई डोंट थिंक आए होंगे। इससे पहले हम इस महीने अभी तक 5,000 के लॉस में थे। जो लास्ट वीक हमने ट्रेड करा था, इस वीक हमने पहले दिन ही अपना लॉस भी रिकवर कर लिया है और हम प्रॉफिट में भी आ गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये महीना कैसा चलता है। जैसे कि आपको पता है 20,000 के कैपिटल से मैंने जनवरी में स्टार्ट करा था। 20 का हमने 26 बनाया। 26 में से हमने 3,000 निकाल ली उसमें से, क्योंकि मतलब 6,000 जो प्रॉफिट था उसका आधा मैंने रखा। और फिर 23 से हम 15 पे आए, अब 15 से फिर से हम शायद 22 तक पहुंच जाएंगे आज, बशर्ते। तो अभी हमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, या नॉर्मली मैं सोच रहा हूँ 20 का ही रखूँ अभी कैपिटल, क्योंकि टाइम मिल नहीं रहा है। जितना कम रखोगे कैपिटल उतना ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप ऑफिस के साथ ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, हम बात करते हैं कल क्या हो सकता है, कल के लेवल्स की। सब कुछ डिलीट कर देते हैं यहाँ से। सबसे पहले निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी की परसों एक्सपायरी है। देखो नॉर्मली मैं यही प्रेफर करता हूँ आपको कि जब एक्सपायरी निफ्टी की हो तो वेडनेसडे को थोड़ा सा डाइसी हो जाती है सिचुएशन। और जब मार्केट 2 दिन लगातार एक ट्रेंडिंग दिख रहा है आपको, तो वेडनेसडे कहीं ना कहीं एक हॉलिडे हो सकता है। तो कल ट्रेडिंग थोड़ी सी अवॉइड करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर भी मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। सबसे पहले हम डेली रिव्यू देख लेते हैं। डेली में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट 4 दिन से अगेन मार्केट ने एक बेस बनाया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट का ये बेस था, ठीक है, ये जो इलेक्शन वाला जोन था, यहाँ पे कहीं ब्रेकआउट आया था। इसके बाद मार्केट में एक बेस ये था, यहाँ कहीं सपोर्ट टूटा था, इसके ऊपर रिक्लेम करने की कोशिश करी, फिर से उसके अंदर आ गया। तो कहीं ना कहीं ये वाले जो लोज हैं कल दोबारा से हिट होते दिख रहे हैं मुझे। तो हमारा जो लेवल रहेंगे, अगर आप इसको लो के नीचे देखोगे, इसका लो है हमारा 23,071। तो यहाँ आ जाता है अब कैच, क्योंकि यहाँ पे आ गया साइकोलॉजिकल लेवल। तो अब इसके लो के नीचे हम शॉर्ट नहीं कर सकते। इसका लो कितना है? 22,986। तो अब हमें एटलीस्ट डिसाइसिवली जब 23,000 ब्रेक होगा तब ट्रेड कर सकते हैं। तो हम इसके लो के नीचे ट्रेड नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा बफर। तो हम बफर लेंगे 22,950 के नीचे। तो हम रखेंगे अपना लेवल 22,940 का। ठीक है, 22,940 जब ब्रेक होगा तब दोबारा से ये जो लोज है, यहाँ तक मार्केट 837 तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं लेवल्स आपको स्पेसिफिक बताऊँ कि 2 लेवल हमें कौन से मार्क करने होंगे। अब मैं ये भी बोल सकता हूँ इसके लो के नीचे शॉर्ट कर लो, 980, ये 50 पॉइंट मिल जाएंगे एडिशनल। बट इसका तरीका ये होता है पूरी क्वांटिटी मत डालना, आधी क्वांटिटी डाल सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से लेवल हमारा 22,950 रहेगा। टारगेट 837 तक के रहेंगे। फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 22,889 का रहेगा।
सेकंड टारगेट 37 अगेन। फर्स्ट लेवल पे आपको हमेशा पता है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आधा टारगेट हमें बुक करना, आधा प्रॉफिट बुक करना होता है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, कभी भी रिवर्स हो सकता है। बाइंग की बात करूँ अगर, तो बाइंग में अगर आप देखेंगे तो ये एक रेंज तो बनी है लास्ट में, और इस रेंज का जो रिजेक्शन जोन है वो यहाँ कहीं आ रहा है 23,114 के आसपास। तो 23,120 का जोन ले सकते हैं हम, ठीक है। 125 लेते हैं, 125 के नहीं ऊपर, बट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस सपोर्ट टूटा था, तो थोड़ा लेवल और हमें अबव करना पड़ेगा, तो हम लेवल बाइंग करेंगे 23,156 के ऊपर। टारगेट हमारे कहाँ तक के रह सकते हैं, टारगेट हमारे आराम से 256 तक के रह सकते हैं, 50 तक के, ठीक है। फर्स्ट टारगेट जो हम रखेंगे 5 मिनट के चार्ट पे भी एक बार देख लेते हैं, टारगेट ब्रेक करने के लिए। इसके बाद वैसे तो 100 पॉइंट का सीधा मूव दिख रहा है मुझे। फर्स्ट टारगेट अगर आप रखना चाहते हो फिर भी, यहाँ पे आराम से 203 या 210 तक हो सकता है, सेकंड 255 तक, ठीक है। ये हमारे हो गए बाइंग सेलिंग के लेवल्स निफ्टी के। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। सेंसेक्स तो कल ट्रेड करना नहीं होगा, बहुत प्रीमियम हाई होंगे। बैंक निफ्टी में सबसे पहले हम डेली चार्ट पे चलते हैं। बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं देखो, बैंक निफ्टी ने क्या किया, ये जो रेंज बना रहा था उसको इसको ब्रेकआउट करा, रीटेस्ट करके यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर क्लोज कर दिया ये। तो यहाँ पे गैप भी फिल हो गया, हालांकि गैप पड़ा होता, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट नेगेटिव हो गया, थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा नेगेटिव तो था ही, मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत दिखने मिल रहे थे, लेकिन फिर से नेगेटिव हो गया है। अभी इसका लो कितना है, इसका लो है आपका 49,177। अगेन यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल के पास है, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी, अभी देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे चल के। तो ये जोन सीधे सीधे 49,000 का सपोर्ट है, यहाँ पे अगर लेते भी हैं तो हम जो ट्रेड कर पाएंगे, या जब तक 49,000 डिसाइसिवली ब्रेक नहीं होता, बेसिकली 48,900 इसके नीचे ही कर सकते हैं। अब जो थोड़ा एग्रेसिव बंदा है उसके लिए बता देता हूँ, वो 49,150 के नीचे शॉर्ट कर सकता है, ये 200 पॉइंट्स को आराम से मिल सकते हैं। या फिर अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो ये 49,000 की टिक लगा देता हूँ एक बार, 49,150 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपका 49,000 और सेकंड टारगेट 49,003। तो ये दो टारगेट आपको मिल सकते हैं, बट मेरे लिए लेवल 49,903 का रहेगा, जिसके नीचे एक बड़ा फॉल आ सकता है 300-400 पॉइंट का। अगर इसके नीचे आता है तो आप आराम से 49,600 तक भी जा सकते हो टारगेट के लिए। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 49,751 और सेकंड टारगेट 617, ठीक है। और जो एग्रेसिव है वो इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हैं, आधी क्वांटिटी डाल सकते हो आप, अगर आप एग्रेसिव नहीं हो। बाइंग करनी है अगर, तो बाइंग के लिए आपको अब एक साइकोलॉजिकल 358 पे ऑलरेडी खड़ा है, तो 550 के ऊपर एटलीस्ट निकलना पड़ेगा उसको, या फिर ये जो जोन है इस जोन को क्रॉस करना पड़ेगा। 49,610 का जोन रखेंगे, तो इसके ऊपर ही बाइंग हो सकती है, इससे पहले नहीं होगी। बाइंग के बाद आपका टारगेट यहाँ पे रह सकता है, इस जोन तक के, डे हाई तक के ले सकते हैं आज के 900 तक के लिए, ठीक है। 900 तक में फर्स्ट टारगेट ब्रेक करना है तो 770 या 759, सेकंड टारगेट आपका 892। तो ये टारगेट हो गए हमारे बैंक निफ्टी के। अगेन मैं फिर बोलता हूँ, देखो मैं कुछ रॉकेट साइंस तो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ नॉर्मली प्राइस एक्शन के बेस पे, चार्ट के बेस पे लेवल्स निकालता हूँ, और वो काम करते हैं। 30 में से वो कम से कम 17-18 दिन काम करेंगे, बट आप लेवल के हिसाब से चलोगे तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। लेकिन अगर आप एक दिन सुपर ट्रेंड लगा लिया, एक दिन ट्रेंड लाइन लगा लिया, ये सब लगा लिया, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 2-3 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ मैं आपको कुछ नया बताने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बहुत सारी चीज़ें हैं क्रिप्टो में, अभी तक क्रिप्टो में इस हफ्ते अभी तक कोई ट्रेड नहीं कर पाया हूँ मैं। क्रिप्टो में भी कहीं ना कहीं 1,10,000 तक, मैंने आपको दिखाया था, मैंने पोजीशन बनाई थी एक, 5,000 से कैसे हमने 7,000 रुपये बना लिए थे। लेकिन क्योंकि क्रिप्टो इतना वॉलेटाइल है, अभी आज भी अगर आज भी देखोगे आप, तो यहाँ पे सीधे सीधे ऑलमोस्ट $2,000 का फॉल आ चुका है। $2,000 1 लाख के ऊपर है, वैसे तो 2% होता है ना। लेकिन अगर आप एक बिटकॉइन लेते हो, आपके लिए $2,000 कितने होते हैं सोचो। तो यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड बनाने में फ़ायदा होता है, अगर आपने इसको पकड़ लिया, सीख लिया, ठीक है। बाकी काफ़ी चीज़ें हैं पेंडिंग, बट कहीं ना कहीं मैं फंसी जाता हूँ ऑफिस के चक्कर में। तो लेट्स सी, जैसा भी होगा आपको अपडेट करूँगा। बाकी चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में। वैलेंटाइन डे बनाओ, वैलेंटाइन डे का वीक चल रहा है, हमारे साथ तो कोई है नहीं, तो बाकी लेकिन आप लोग जिसके पास भी हैं वो मनाओ। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।